करवा चौथ 2024 कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर यानी कल रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक रखने से पति की लंबी आयु होती है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के बारे में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था और भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ पर मुख्यतः भगवान गणेश, माता गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर यानी कल रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करती हैं और पति की लंबी आयु की प्रार्थना भी करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर यानी कल सुबह 6:46 पर होगी और तिथि का समापन 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर होगा। वहीं करवा चौथ के दिन दो पूजन मुहूर्त मिलेंगे। पहला अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:28 तक रहेगा और फिर दोपहर 1:59 से लेकर 2:45 तक विजय मुहूर्त रहेगा। करवा चौथ चंद्रोदय का समय। इस बार करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय शाम समय 7:54 पर बताया जा रहा है। करवा चौथ की पूजा विधि: सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और पूजा घर की सफाई करें। फिर सास द्वारा दिया हुआ भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प ले। यह व्रत सूर्य अस्त होने के बाद चंद्रमा के दर्शन करते ही खोलना चाहिए और बीच में जल भी नहीं पीना चाहिए। संध्या के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना करें। इसमें 10 से 13 करवे करवा चौथ के लिए खास मिट्टी के कलश रखें। पूजन सामग्री में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर आदि थाली में रखें। दीपक में पर्याप्त मात्रा में घी रखना चाहिए जिससे वह पूरे समय तक जलता रहे। चंद्रमा निकलने से लगभग 1 घंटे पहले पूजा शुरू की जानी चाहिए। अच्छा हो कि परिवार की सभी महिलाएं साथ पूजन करें। पूजा के दौरान करवा चौथ कथा सुने या सुनाएं। चंद्र दर्शन छलनी के द्वारा किया जाना चाहिए और साथ ही दर्शन के समय अर्घ्य के साथ चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्र दर्शन के बाद बहु थाली में मिष्ठान, फल, मेवे, रुपए आदि रखें और अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद ले और सास उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे।